राज्यसभा के निलंबित सांसदों को लेकर आज विपक्षी दलों की बैठक। आगे की रणनीति तय करने के लिए सुबह 10 बजे होगी चर्चा। विपक्ष की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा डीएमके, एसपी, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, सीपीआईएम और सीपीआई के प्रतिनिधि हुए शामिल। राज्यसभा से निलंबित सांसद आज चेयरमैन वेंकैया नायडू से मिलकर माफी मांग सकते हैं, सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी। सूत्रों के हवाले से खबर, अगर निलंबित सांसद राज्यसभा में माफी मांगने के लिए राजी होते हैं तो सरकार निलंबन वापस लेने पर प्रस्ताव लाने पर कर सकती है विचार। 11 अगस्त को मानसून सत्र में हंगामा करने वाले 12 सांसदों को किया गया था निलंबित। राज्यसभा ने 12 सांसद इस पूरे सत्र के लिए निलंबित किए हैं। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई सस्पेंड किए गए। टीएमसी सांसद डोला सेन और कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा को भी सस्पेंड किया गया। अपने निलंबन पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आरोपी की बात को सुना जाता है, यहां तो हमें सुना ही नहीं गया। रिपुन बोरा ने अपने निलंबन को गैर लोकतांत्रिक बताया, कहा यह लोकतंत्र की हत्या है, हमारी बात सुनी नहीं गई। रिपुन बोरा ने कहा, हां, हमने पिछले सत्र में किसानों और गरीबों की आवाज उठाई थी, हम संसद में नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे। अपने निलंबन को कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने गलत बताया, कहा पीएम मोदी बहुमत में है इसलिए जो चाहें वो कर रहे हैं। 12 सांसदों के निलंबन को विपक्षी दलों ने गलत बताया, कहा नियम के अनुसार सत्र से बचे हुए समय से ही सांसद को निलंबित कर सकते हैं। सीपीएम नेता ई करीम के निलंबन को तानाशाही वो बताते नजर आए। पूछा, विवाद को पिछले सत्र में जो हुआ था उस पर निलंबन का अब मतलब क्या। कृषि कानून वापसी बिल पर सांसद की लगी मुहर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में पास हुआ, राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद हो जाएगा निरस्त। कृषि कानून वापसी बिल पर मंजूरी से पहले राज्यसभा में भारी हंगामा, चेयरमैन ने खारिज किया प्रस्ताव का स्थगन। तोमर ने कहा, पीएम मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। बिल आने पर व्यापक चर्चा हुई थी, विपक्ष शांत रहता तो आज भी चर्चा होती। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार को 1 साल 3 महीने बाद ज्ञान आया, राज्यों में चुनाव हारने के डर से ये कदम उठाया। कांग्रेस नेता खड़गे ने खारिज किया सरकार का दावा, पहले भी 17 बिल वापस होने के दौरान हो चुकी है चर्चा। कहा, संसद के हंगामे पर बोली जया बच्चन, संसद में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा, छोटी पार्टियों को बोलने का नहीं मिलता है मौका। जया बच्चन ने कहा, सरकार की सदन में महंगाई, हड़ताल जैसे मुद्दों पर चर्चा उनको करनी चाहिए थी, आखिर सरकार क्या कर रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, लिखा, संसद में बिना चर्चा कृषि कानूनों पर वापसी की मुहर लगी, शहीद किसानों पर एक भी लफ्ज बोला नहीं गया। कृषि कानूनों की वापसी की मायावती ने लोकतंत्र की वास्तविक जीत बताया, कहा सरकार किसानों से बातचीत शुरू करे। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर मोदी सरकार की चुप्पी पर मायावती ने उठाए सवाल, कहा सकारात्मक पहल करे सरकार। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, विधानसभा चुनाव में हार के डर से कृषि कानून वापस किए गए। कृषि बिल की वापसी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों को दी बधाई। केजरीवाल ने कहा, ऐतिहासिक जीत। किसान नेताओं ने सरकार को दी नई डेडलाइन, कहा 4 दिसंबर नहीं अब 1 दिसंबर को होगा आगे की रणनीति पर फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, एमएसपी की गारंटी दे सरकार, नहीं तो आगे आंदोलन जारी रखने को होंगे मजबूर। संयुक्त किसान मोर्चा ने केस वापस लेने की मांग की, कहा आंदोलन के दौरान 750 किसानों की मौत हुई, परिवार को मिले मुआवजा। लोकसभा में किसान कानून वापसी का बिल पास होने पर बोले राकेश टिकैत, कहा बीमारी थी, बीमारी कट गई, जारी रहेगा आंदोलन। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा, जब तक हमारी सभी मांगे मान ली नहीं जाती तब तक हम डटे रहेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी का मोदी सरकार पर आरोप, सरकार एमएसपी पर जानबूझकर देरी कर रही है, जल्द कानून बनाए। किसान कानून वापसी बिल लोकसभा में पास होने के बाद सिंघू बॉर्डर पर जश्न, गानों पर झूमे लोग। आज संसद में आएगा क्रिप्टो करेंसी पर बिल, लोकसभा में पेश होगा बिल। विधेयक में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर लगाम लगाने का है प्रस्ताव। बिटकॉइन पर मोदी सरकार का रुख साफ, देश में बिटकॉइन को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं, वित्त मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज 3 दिन के दौरे पर पहुंचेंगी मुंबई, पहले दिन सिद्धिविनायक करेंगी दर्शन। दौरे में सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकती हैं ममता बनर्जी, संजय राउत की बेटी के रिसेप्शन में होंगी शामिल। 1 दिसंबर को शरद पवार से मिलेंगी ममता बनर्जी, उद्योगपतियों के साथ भी करेंगी बैठक। 22 दिसंबर से नागपुर की जगह मुंबई में होगा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र, विधायी कार्य मंत्री अनिल परब ने दी जानकारी। दिल्ली में झुग्गी सामान यात्रा में केजरीवाल पर बरसे जेपी नड्डा, कहा प्रदेश सरकार ने सिर्फ रोड़ा अटकाने का काम किया। 20 दिसंबर से यूपी में बीजेपी शुरू करेगी रथ यात्रा, 15 दिनों तक चलेगी रथ यात्रा। 6 अलग अलग रूट्स पर रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी। राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री यात्रा में होंगे शामिल। मिशन यूपी के तहत बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा ने किया मेरठ का दौरा, कहा परिवर्तन, न्याय एवं बलिदान की भूमि है मेरठ।
मेरठ दौरे पर ए.के. शर्मा ने युवाओं को परंपरागत शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने का भी मंत्र दिया। अकाली दल ने एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर को भोलाथ सीट से चुनावी मैदान में उतारा। अपनी मजीठिया सीट से लड़ेंगे विक्रम मजीठिया। मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को बताया क्रांतिकारी। टंट्या भील का पुनर्जन्म, कहा दोनों की कार्यशैली एक जैसी है। मंत्री कमल पटेल ने कहा टंट्या मामा अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे, शिवराज अमीरों से टैक्स वसूलकर गरीबों को देते हैं। सीनियर लीडर्स के साथ इंदौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी कार्यालय में बैठक की। हरजिंदर सिंह धामी बने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए प्रधान। करनैल सिंह पंजौली चुने गए हैं महासचिव। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, सचिन वाजे के साथ हुई मुलाकात की जांच शुरू हुई। चांदीवल कमीशन ने रद्द किया परमबीर के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट। 15,000 का निजी मुचलका, सीएम कोविड राहत कोष में देने को कहा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की समीक्षा बैठक। दिल्ली में प्रदूषण के हालात पर की मीटिंग के बाद सरकार का ऐलान, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम पर जारी रहेगी रोक। 7 दिसंबर तक ट्रकों को नो एंट्री। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम का तीसरा चरण 15 दिन के लिए बढ़ाया गया। अब 18 दिसंबर तक चलेगा कैंपेन। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली समेत 4 राज्यों में कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी। 2 से 3 दिसंबर के बीच आंध्र और उड़ीसा समेत उत्तर भारत में हो सकती है बारिश। दक्षिण अंडमान सागर में बना कम दबाव वाला क्षेत्र। दिल्ली में भी और 5 से 6 दिसंबर को हो सकती है बारिश। प्रदूषण और स्मॉग से छुटकारा मिलने के आसार। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने शिक्षा विभाग में 10,880 पदों पर भर्ती को दी मंजूरी। वाइस एडमिरल हरि कुमार आज संभालेंगे नेवी चीफ का कार्यभार। एडमिरल करमबीर सिंह की लेंगे जगह। 1983 में भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव ब्रांच का बने थे हिस्सा। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को मिली ट्विटर की कमान। आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है पराग। 16 साल तक ट्विटर की टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहने के बाद जैक डॉर्सी ने छोड़ा सीईओ का पद। दिल्ली के नेबसराय इलाके में लगी भयंकर आग, दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नेबसराय की झुग्गियों में लगी आग में सैकड़ों परिवारों की सारी जमा पूंजी जलकर खाक हुई। झुग्गी में आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं। हादसे में बाल बाल बची लोगों की जान। विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव, 2 लोगों की मौत की खबर। छत्तीसगढ़ के बालोद में टोकन लेने के लिए मची भगदड़, कई महिलाएं जख्मी, धान बेचने के लिए पहुंचे थे किसान। यूपी के रायबरेली में ट्रक से टकराई सरकारी बस, तेज टक्कर के बाद आग लगने से कई यात्री जख्मी। दिल्ली मेट्रो में अब देखने को मिलेंगे बड़े बदलाव, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा कोच। दिल्ली मेट्रो के प्रबंधन निदेशक मंगू सिंह ने यमुना बैंक डिपो में नए मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया। बेंगलुरु में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, 3 मांगों को लेकर कल से बेमियादी हड़ताल पर गए। शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में शांति कुंज के प्रयास सराहनीय है। यूपी के कुशीनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करीब 2500 जोड़ों ने रचाई शादी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। सीएम योगी ने कहा इस विवाह समारोह की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न जाति है, न मजहब है और न ही क्षेत्र का भेदभाव। श्रीनगर के मॉल में बीएसएफ ने मनाया आजादी का अमृत महोत्सव, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बेहद गंभीर नतीजों को लेकर चेतावनी जारी की, कहा इससे संक्रमण फैलने का खतरा और जोखिम बहुत ज्यादा है। भारत में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक भी मामले सामने नहीं आए। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर यूपी सरकार ने जारी किया सर्कुलर, रिस्क वाले देशों से आने वाले पॉजिटिव मरीजों को अलग आइसोलेटेड वार्ड में रखने के निर्देश। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लखनऊ प्रशासन अलर्ट, एयरपोर्ट पर सभी विदेशी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश। लखनऊ आने वाले सभी विदेशी यात्रियों का होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, 8 दिन रहना होगा क्वारंटीन। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की हाई लेवल मीटिंग। कर्नाटक में आज ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार ने बुलाई बैठक। गोवा सरकार भी आज नए वेरिएंट को लेकर करेगी टॉप लेवल मीटिंग। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे बैठक, अस्पतालों की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले ईडीएमसी वर्कर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज पर बड़ी खबर, 2 हफ्ते के अंदर बूस्टर डोज प्लान हो सकता है, इसका ऐलान। दिसंबर में कई और देशों को कोवैक्सीन का होगा निर्यात, भारत बायोटेक ने किया है ऐलान। देश में करीब कोरोना के 8,000 नए मामले सामने आए, पिछले 24 घंटे में 236 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 3,382 नए मामले, बीते 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए।
महाराष्ट्र में कोरोना के 536 नए मामले, बीते 24 घंटे में 21 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए, एक संक्रमित की मौत हुई। तेलंगाना में भी कोरोना का कहर टूटा। सांगारेड्डी जिले में एक स्कूल में 45 छात्र और एक टीचर कोरोना पॉजिटिव। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने चेन्नई की लैब का दौरा किया। ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क है सरकार। महाराष्ट्र में स्कूल खुलने पर कंफ्यूजन कायम, कैबिनेट बैठक में नहीं हुई चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का आया बयान। 1 दिसंबर से राज्य में प्राइमरी स्कूल खोले जाने के फैसले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अंतिम मुहर लगानी है। मथुरा के वृंदावन में एक और विदेशी सैलानी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब तक कुल 4 विदेशी देश में पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ओमिक्रॉन पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बयान, कोरोना का नया वेरिएंट चिंता की वजह, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। बाइडेन ने कहा, फिलहाल लॉकडाउन का कोई विचार नहीं, लेकिन लोग बूस्टर शॉट्स समेत वैक्सीन की सभी डोज जरूर लें। पेरू में भूकंप से भारी तबाही, 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के बाद दहशत में लोग। भारत न्यूजीलैंड के बीच कानपुर टेस्ट ड्रॉ हुआ। 5वें दिन 9 विकेट खोकर न्यूजीलैंड ने बनाए 165 रन। न्यूजीलैंड को 284 रनों का लक्ष्य मिला था। आखिरी दिन न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए थे 280 रन। कानपुर टेस्ट की दोनों पारियों में शानदार खेल दिखाने वाले युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बने मैन ऑफ द मैच। राहुल द्रविड़ ने रविचंद्र अश्विन को मैच विजेता करार देते हुए कहा, टेस्ट में देश का तीसरा सबसे सफल गेंदबाज बनने की उपलब्धि बेहद खास। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का अगला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 दिसंबर से खेला जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, सुबह 8 बजे योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ देखिए ओमिक्रॉन के हमले से पहले लीवर को कैसे